Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Education Journey. Friends, made of, made from, made with, made by, made up of और made to, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपको समझ नहीं आता कि मेड ऑफ कहाँ लगेगा, मेड विथ कहाँ लगेगा, मेड अप ऑफ कहाँ लगेगा, यार मेड टू कहाँ लगेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है फॉर द एसएससी, डिफेंस रिलेटेड, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, ठीक है, सीएफएफ के लिए, यूपीएससी के लिए भी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, जिसमें भी इंग्लिश आती है तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छे से समझेंगे, डीप डाइव करेंगे इस टॉपिक के अंदर हम। ठीक है, मेड ऑफ, यहाँ पे देख लो मेड ऑफ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ से बना। ठीक है, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी आपको, एजुकेशन जर्नी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, मेड ऑफ, किसी पदार्थ से बना हुआ कोई भी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेयर आपको दिख रही है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड आएगा। क्यों? क्योंकि वुड यहाँ पर किसी चीज़ का नाम है, किसी पदार्थ का नाम है, किसी सब्सटेंस का नाम है जिससे मिलकर वो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, द अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि वहां पर वो किसी चीज से, पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वैसे तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ठीक है, इन दोनों का मैंने आपको रूल आपको बताया हूं। तो एक्चुअल में क्या है, मेड ऑफ में ना मटेरियल जो है अनचेंज होता है। चेयर कौन सा मटेरियल ही वुड है। ठीक है, तो वो जब जो चेयर बन रही होगी, जब वो वुड होगा तब भी वो वुड है, जब वो चेयर बन चुका होगा तब भी वो वुड है। लेकिन मेड फ्रॉम में ना, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, तो वुड से हम जब पेपर बनाएंगे तो क्या पेपर उस जिस मटेरियल से बना है, क्या वो मटेरियल उसी में है, क्या वो वुड है? नहीं, अब वो चेंज हो गया है। ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट फिनिश हुआ तो ये जो प्रोडक्ट जिससे बना है वो वहाँ कंप्लीटली चेंज हो गया है, मतलब सेम प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये मेड फ्रॉम आया है। ठीक है, तो मेड ऑफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वुड के एग्जाम्पल को छोड़ दूं और यहाँ पे केवल मैं इतना लिखूं कि अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आयरन जो है, आयरन से मिलके अलमीरा बना है और अलमीरा को वापस से मैं आयरन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप इसको इस तरह से जब मैं बता रहा हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि कोई रिंग है, वो किसकी, गोल्ड की बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो क्या गोल्ड अभी भी गोल्ड है जब गोल्ड था? जब ये रिंग बनी है तो ये प्योर गोल्ड की है, मतलब इसमें जो मटेरियल है वो चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अब आई बात समझ में? हाँ, हालांकि ये रिवर्सिबल है, अगर आप रिंग को वापस से पिघलाओगे तो ये गोल्ड बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर मेड ऑफ लगेगा। ठीक है, अब आप इजीली समझ गए होंगे। और मेड फ्रॉम में क्या है, जब वुड से हमने पेपर बनाया तो पेपर से क्या हम वापस से वुड बना सकते हैं क्या? मटेरियल चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, जबकि इसमें मटेरियल चेंज नहीं हुआ था मेड ऑफ में, जबकि मेड फ्रॉम में मटेरियल चेंज हुआ है, वापस से हम वुड प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, बिग डिफरेंस है ये। मेड विथ कब लगता है, किसी सामग्री, कोई भी चीज़ के लिए। इसके जब कोई चीज़ बनती है, मान लो पुडिंग बन रही है, मतलब खीर बन रही है, ठीक है, तो वो किससे बनेगी? राइस वगैरह रहेगा, मिल्क रहेगा। पुडिंग इज मेड विथ मिल्क हो सकता है या फिर राइस हो सकता है ना। तो ये मेड विथ कब आता है, जब किसी चीज़ के साथ में, किसी चीज़ जो है सामग्री के साथ में बन रही है। जैसे कि द केक इज मेड विथ फ्लोर, आटे के साथ बन रहा है भाई, ये आटे से बनता है ये, मेड विथ। तो चपाती इज मेड विथ फ्लोर, रोटी बन रही है ना फ्लोर के साथ, आटे के साथ बन रही है ना। पिज्जा बन रहा है। मेड बाय कब आता है, जब किसी के द्वारा बनता है। या आप एक्टिव पीसी जब पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाय जब किसी चीज़ का पहले लगता है तो बाद में हमेशा डूअर आता है कि किसने किया है। बाय हिम, बाय मी, है ना, यानी कि बाय उसने, उसके द्वारा किया गया, मेरे द्वारा किया गया। तो ये पेसिव वॉइस के लिए लगता है ज़्यादातर बाय। तो द पेंटिंग इज मेड बाय एन आर्टिस्ट। अगर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ
द पेंटिंग क्या है? दिस पेंटिंग इज मेड बाय एन आर्टिस्ट. एन आर्टिस्ट मेड अ पेंटिंग. इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है. ये भी सही है, ये भी सेम सेंटेंस है, और ये जो लिखा हुआ है ये भी सेम सेंटेंस है. लेकिन फर्क इतना है, ये जो मैंने लिखा ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड बाय करके वो हमारे यहाँ पे पेसिव वॉइस है. ठीक है, आई बात समझ में? अब मेड अप ऑफ कब लगता है? जब यहाँ पर एग्जांपल देख लो, फोटोग्राफिक मेमोरी आपको याद रहना चाहिए. जब भी आपको याद आएगा मेड अप ऑफ, मतलब किसी चीज से मिलकर बना है, किसी टुकड़ों टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है. जैसे कि यहाँ पे अ पजल इज मेड अप ऑफ पीसेस, पीसेस से मिलकर बना है पजल. और मेड टू एक एम यहाँ पे आपको बताता है. द एरो इज मेड टू हिट द टारगेट, मतलब जो एरो है वो टारगेट को हिट करने के लिए बनाया गया है. यही डिफरेंस है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विथ, मेड बाय, मेड अप ऑफ और मेड टू में. आपको एक्टिव पेसिव में थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, पहले आते हैं मेड एंड नॉट मेक. तो यहाँ पर देखो, पेसिव वॉइस का हम यहाँ पर यूज करते हैं. सिंपल रूल इसका ये है कि कोई भी चीज अगर वो मेक है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ी होगी. ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाया होगा तब मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा. तो यहाँ पर एक्चुअल में जो हमारा मेड है वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो मेक जो होता है वो हमारा बेस फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसे कहते हैं. ठीक है, लेकिन जो मेड है वो हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या कहलाती है? मेड कहलाती है. ठीक है, मेक, मेड, मेड. तो यहाँ पर जब मेक नहीं आया तो कुछ जगह पर मेड आएगा. कब आएगा मैं बताता हूँ. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, आई मेक अ केक, मतलब इस पर फोकस कर रहा है कि कौन बना रहा है. मैंने बनाया केक को. ठीक है, सी मेक्स टॉयज, उसने बनाया टॉय को. दे मेक फर्नीचर. अब हर इस केस में क्या आया है? मेक आया हुआ है. अगर हम यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल वाला छोड़ दे तो हमारा पास, मतलब एस ई एस वाला छोड़ दे तो मेक ही आया. मेन वर्ब जो है कौन सी है? मेक है. ठीक है, लेकिन पेसिव वॉइस में क्या होता है? पेसिव वॉइस में द केक इज मेड बाय मी होगा. मेड बाय क्यों होगा? अगर यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाएगा मेड, तो यहाँ मेक क्यों नहीं आएगा? कि यहाँ तो आप केक बना रहे हो, ये भी तो सेंटेंस सही है, ये भी तो सेम उच्चारण दे रहा है, ये भी सेम यहाँ आपको बता रहा है कि आपने क्या काम किया है. लेकिन यहाँ फोकस होता है काम किए गए पे. यहाँ पर फोकस था आप पे कि आपने किया, उसने किया, उन लोगों ने किया. लेकिन यहाँ पर फोकस हो रहा है केक बना. यही फर्क है एक्टिव और पेसिव में. आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पर मेड आया. अब यहाँ पर बात हो रही है एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस की, तो मुझे थोड़ा सा एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस पढ़ाने दो, क्योंकि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. देखो एक्टिव में क्या होता है ना, एक्टिव में हमारा फोकस होता है ऑन डूअर, जो काम कर रहा है. और पेसिव में क्या होता है? किस पर फोकस हो रहा है हमारा? जो काम किया गया है ना उस पर. फोकस ऑन वर्क, कोई भी काम हो सकता है वो. ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. ये बेसिक थिंग्स है. ठीक है, लेकिन जब हम एक्टिव पेसिव वॉइस लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इधर चला जाता है, वर्ब हमारा जैसा का वैसा रहता है, और इधर हमारा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है. लेकिन जब सब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो सब्जेक्ट के जस्ट पहले बाय आता है कि किसके द्वारा ये किया गया है. समझ गए? तो इसके कुछ रूल्स है, मैं चाहता हूं कि आप वो रूल्स को लिख लो. ठीक है, रूल्स लिख लो एक बार. एक्टिव को अगर पेसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे? हमको पता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि स्विच करो सब्जेक्ट को एंड ऑब्जेक्ट को. तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे वर्ब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एज डिपेंड ऑन कि सेंटेंस में सब हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है.
ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? सेकंड रूल कहता है हमेशा फॉलो होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है, अभी तो बस लिखो, ठीक है। ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और ऑलवेज यूज फोर्थ लिखो, यूज क्या यूज करोगे? बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, बिफोर जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे एंड में तब। इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी हुआ तो ही लिखना है, मतलब अगर वहां पे कोई अपने पास सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वहां पे आप बाय लिख के क्या करोगे, है ना। एक और चीज यहां पे लिख लो, टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये रूल आप प्लीज लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। चलो अब आते हैं, देखो मैं ये कह रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, यहाँ मेरा वर्ब है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई नॉर्मल सेंटेंस है, मैं सेंटेंस में कुछ भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वाज ड्राइविंग अ कार, ठीक है, एक कार को मैं चला रहा था। अब जब आइडेंटिफाई करोगे पार्ट ऑफ स्पीच, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज हमारा वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का कौन सा काम है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस को आइडेंटिफाई किया इनने, कौन सा है? पास्ट का। ये आर रहता, आर तो होगा नहीं, आई के साथ तो एम लगता है, एम होगा, प्रेजेंट का हो जाता, ठीक है। ड्राइविंग मेन वर्ब है, कंटिन्यूएशन को शो कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल है, आर्टिकल का जस्ट बाद नाउन आता है, ये भी हमने देख चुके हैं। ये रूल कहाँ से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, सारे रूल्स मैंने पढ़ाया हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। इंग्लिश रूल्स आप नाउन से लेके कंजक्शन तक सारा मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेरा वर्ब, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, डूअर, जो काम कर रहा है। यहां काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मुझे पेसिव में चेंज करना है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा पहले, फिर वर्ब लिखूंगा, फिर सब्जेक्ट लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने रूल क्या लिखा था? स्विच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, स्विच कर दिया मैंने, हो गया, डन है। चलिए डन कर देते हैं। अब मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट को पहले। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा कार। कार है क्या? नहीं, अकार है ना, अकार है ना, आर्टिकल के साथ है ना, अकार। तो क्या बन जाएगा? ये एक कार है ना, अकार, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? हमारा सेकंड रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो एग्रीमेंट है वो वहां पे शुड बी फॉलो, दोनों फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चलिए फॉलो कर देते हैं भाई। अब हमारा ये सब्जेक्ट बन गया, उस समय पर ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन अभी की सिचुएशन में ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बन गया। अब हम यहां पर क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए ना। एग्रीमेंट में क्या है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, लिख लो फिर से यहां पे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी कैसी लगेगी हमारे पास? सिंगुलर लगेगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। आई बात समझ में? अकार, एक कार है ना, तो एक कार है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? अब एक और चीज हमें ध्यान देना है, जब हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे तो वो वर्ब कौन सी होगी? या वाज होगी या वर होगी, और डिपेंड करता है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक रूल लिखा है, टेंस शुड नॉट बी चेंज, टेंस चेंज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई वाज ड्राइविंग अ कार था, तो मतलब अ कार होगा, और साथ में टेंस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? वाज होगा या वर होगा? मुझे बताओ। वाज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। कार्स होता, बहुत सारी कार्स होती, अ लॉट ऑफ कार, या फिर जो भी वाट एवर, ठीक है, कार्स होती बहुत ज्यादा। प्लूरल होता तो यहाँ पे वर होता, तो हम यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे? अ कार वाज। अब ड्राइवर, ड्राइविंग, ड्राइविंग का हमेशा थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। देखो यहाँ पे ऑलवेज यूज वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रिवन होता है। क्या होता है? ड्रिवन। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर एक चीज और ऐड करना पड़ेगा। एक चीज हमें क्या ऐड करेंगे?
कि जब हम कभी कंटिन्यूएशन को शो करेंगे ना, कंटिन्यूएशन को, ठीक है, तब हम बी वर्ब जो है वो भी उस अकॉर्डिंग लगाएंगे, मतलब बी की वर्ब लगेगी। बी की कौन कौन सी वर्ब होती है देख लो एक बार। अगर बी वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, बी की 8 फॉर्म्स होती है। पहला तो बी हो गया, ठीक है, दूसरा का बीन हो गया, बीइंग हो गया प्रेजेंट की मैं बात करूं तो, ठीक है, वाज हो गया, वर हो गया, आर हो गया, एम हो गया, ठीक है, कितनी हो गई है, 2 4 5 6 7, कौन सी रह गई, इज, ठीक है, इज रह गई थी, तो कितनी हो गई है, ये हो गई हमारी 8 इसको मिला के। तो प्रेजेंट में हम ना बीइंग यूज करते हैं और वाज वर तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ कंटिन्यूएशन हो रहा है तो कंटिन्यूएशन के लिए हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तो बी वर्ब हमेशा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन को शो करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है, द कार वाज बीइंग, और हम थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, ड्रिवन, और फिर लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे बाय, क्योंकि यहाँ पर यूज करना है हमें बाय इफ नेसेसरी। लेकिन यहाँ पर नेसेसरी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई डूअर है तो यहाँ हम लगाएंगे बाय, ठीक है, ड्रिवन बाय। अब बात आती है यहाँ पर जो सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लेके आए हैं ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, तो वहाँ पे क्या लिखे, तो मैंने एक और रूल आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपको 2 केस पढ़ाए थे, ठीक है, एक नॉमिनेटिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो आई आएगा, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो मी आएगा। भूल गए क्या ये? अगर यहाँ वी है तो सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, यूज होगा तो वी लिखेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो हम उसको लिखते हैं अस। सेम यहाँ सी के लिए क्या लिखते हैं, हम हर लिखते हैं। यू के लिए क्या लिखते हैं, यू के लिए हम यू ही लिखते हैं, ठीक है। इट के लिए इट ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि हम क्या क्या यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई का क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, अ कार वॉज बींग ड्रिवन बाय मी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पेसिव वॉइस बन गया। इस पर काम कौन सा हुआ है उस पर फोकस है। तो अ कार वॉज बींग ड्रिवन, चलाई जा रही है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा था। अ कार वॉज बींग ड्रिवन बाय मी, क्योंकि यहाँ पर बीइंग क्यों आया है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन को शो करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो मेन वर्ब है ऑलरेडी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आने वाली है। कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो आप, हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा लगेगी, लेकिन उसको शो करने के लिए हम बी की फॉर्म लगाते हैं। अगर वो पास्ट की होगी तो हम दूसरी वर्ब लगाएंगे, बीन लगाएंगे, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं सी राइट्स अ लेटर, क्या होगा इसका, अ लेटर लिखती है वो, अ लेटर इज रिटन बाय हर, क्यों होगी, देखो अ लेटर इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, अ लेटर। अ लेटर हमारा सिंगुलर है, क्या लगाएंगे हम इसके लिए, इज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि राइट्स है, टेंस हमारा चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट में ही रहेगा ये, ठीक है। अब इसको राइट को हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, रिटर्न ला जाएगा, रिटर्न, ठीक है। और सी को हम क्या कर देंगे, हर कर देंगे। आई बात समझ में। अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता, सी हैज रिटन अ लेटर, उसको हम कैसा करते, हम क्या करते, इसको इधर ले जाते, क्या बन जाएगा ये, अ लेटर। अब अ लेटर है, रिटन है, मतलब पास्ट की बात चल रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए लेटर हैज बीन, बीन क्यों लगाएंगे, बी की फॉर्म लगेगी, और ये तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही जाने वाला है, हैज बीन रिटन बाय हर, सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। सपोज यहाँ सी नहीं है, सपोज यहाँ सी नहीं है, यहाँ पर है, ही है, ठीक है, ही है यहाँ, ही हैज रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिख चुका है, ठीक है, मतलब वो पास्ट की बात है, मतलब खत्म होने की बात है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम हो जाएगा, ठीक है, कि उसने लिख चुका है, ठीक है।
ठीक है, बहुत सारे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस पर लॉन्ग लेक्चर चाहिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, मेक भी इसी तरह से सेम वे में जब हम इसका पैसिव वॉइस लिखेंगे तो मेक का अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, जो कि क्या होगी, मेड हो जाएगी। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन एक में खुद पर फोकस है, दूसरे में जो काम किया गया है उस पर फोकस है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, मैं आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर। ठीक है, चलिए अब यहां देखो क्या है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो सोने की बनी है। एक्चुअल में यहाँ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप बनी है क्या, नहीं, इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको पहले से बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, मेड आता है हमेशा। ठीक है, गॉट इट। तो ध्यान रखो, मेक इक्वल टू एक्शन इज हैपनिंग, मतलब काम को शो कर रहा है, आई मेक अ केक वगैरह। ठीक है, लेकिन काम को किया गया है, फोकस किस पर कर रहा है, वर्क पे कर रहा है, तो मेड आएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, देखो आया बी, मी आया, आई का मी हो गया, चेंज हुआ ना इधर। ठीक है, द केक सामने आया, द केक अगर सिंगुलर है तो इज आया उसके लिए, इज हमारी बी वर्ब है, यकीन नहीं हो रहा, अब भी तो पढ़ाया था मैंने, एट फॉर्म होती है बी की, बी, बीइंग, बीइंग, वाज, वर, आर, एम, इज, डिपेंड करता है कि टेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग। टेंस अगर कंटिन्यूएशन में है तो आईएनजी लगता है, काम हो चुका है तो बीन लगता है। ठीक है, तो एग्जाम टिप क्या है, जब भी बी वर्ब के बाद मेक आए तो यूजुअली गलत होता है। ठीक है, बी वर्ब कौन कौन सी है हमारी, बी वर्ब हमने देखा है, तो बी वर्ब के साथ में मेक नहीं आएगा, मेड आएगा। ठीक है, इज मेड होगा, आर मेड हो सकता है, वाज मेड हो सकता है, या फिर वर मेड हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेड ऑफ पे आते हैं। मेड ऑफ, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड हमारा ए से हम बी बनाते हैं तो प्रोडक्ट दोनों में सेम है। ठीक है, मैंने रिंग बनाया, गोल्ड की बनाया, तो गोल्ड जब गोल्ड था तब भी गोल्ड है, जब मैंने गोल्ड की रिंग बनाया तब भी ये गोल्ड है। इसका मटेरियल चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ठीक है, द बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास, मटेरियल सेम है, सेम एलिमेंट है और उसी से बॉटल बनी है, तो दोनों सेम है। ठीक है, अब स्टील है, स्टील से हम चम्मच बना रहे हैं, तो चम्मच से अगर हम वापस से स्टील बनाना चाह रहे हैं तो उसको हम पिघला देंगे या कुछ भी हम कर देंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो मटेरियल है, फाइनल प्रोडक्ट एंड इनिशियल प्रोडक्ट दोनों में सेम रहता है। ठीक है, तो मटेरियल जो है इसमें सेम रहता है, इतना ध्यान रखना आप। मूविंग अहेड, मेड फ्रॉम पे आते हैं। मेड फ्रॉम में जो हमारा ए बनता है इक्वल टू बी होता है, लेकिन इसमें बी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है, इरिवर्सिबल है ये। इरिवर्सिबल से भी याद रख सकते हो आप, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल कैसे, कि देखो भैया आपके घर क्या होता होगा, दूध होता होगा, मिल्क, मिल्क से जब कर्ड बन जाता है तो कर्ड से वापस मिल्क बनता है क्या, पॉसिबल है, नहीं है, इरिवर्सिबल है। केमिकल यहाँ पर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल मटेरियल किसी प्रक्रिया से बदल जाती है और पहली वाली सामग्री पहचानी नहीं जा सकती, इसलिए हम मेड फ्रॉम लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड। रेत कहाँ, रेत को अगर देख के कोई बोलेगा कि ये ग्लास है, या फिर ग्लास को देख के कोई बोलेगा ये रेत है, तो हम यकीन करेंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों वास्तव में अलग है। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन, एक बार शुगर केन से आप शुगर बना लोगे तो वापस से शुगर से क्या शुगर केन बना सकते हो क्या, नहीं। ठीक है, गोल्ड इज मेड फ्रॉम माइंड ओर, गोल्ड अगर ओर है, ओर में से आप निकालोगे तो वापस से गोल्ड को हम ओर में बदल सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो यही फर्क है मेड ऑफ में और मेड फ्रॉम में। मूविंग अहेड, मेड बाय पे आते हैं। मेड बाय क्या होता है, किसी चीज को व्यक्ति, कंपनी या निर्माता ने इसको बनाया है, मतलब किसी ने भी बनाया है। मतलब ये जो पैसिव वॉइस का हम यूज करते हैं ना, बाय अ पर्सन, बाय मी। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, तो ये जो है पैसिव वॉइस वाली चीजें हमें याद रखना है। जिसमें भी बाय आया तो इसमें जो डूअर है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है वो उसमें लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द मेडिसिन इज मेड बाय डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा ने इसको बनाया है। ठीक है, द कार इज मेड बाय टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने इसको बनाया है। द बुक इज मेड बाय आर एस अग्रवाल,
आर एस अग्रवाल ने इसको बनाया है। ठीक है, तो इसी तरह से द केक इज मेड माई सिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ माई बर्थडे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, मेड बाय है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जो क्रिएटर है, कंपनी है, नाम पर्सन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो मेड बाय जिसमें आ गया तो किसी पर्सन ने इसको बनाया है। ठीक है, मूविंग अहेड, मेड ऑफ आता है, मेड ऑफ क्या होता है, यूज टू शो दैट समथिंग कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स, मतलब किसी पार्ट से, किसी टुकड़े से मिलके हमने बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि द बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर से मिलकर हमने बुके बनाया है। टीम इज मेड अप ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर से मिलकर हमने एक टीम बनाई है। पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट। चॉकलेट इज मेड अप ऑफ कोको, शुगर एंड मिल्क। तो चॉकलेट किससे मिलकर बनी है, कोको से, शुगर से एंड मिल्क से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जब किसी चीज में कोई भी एलिमेंट हो, शामिल हो, तो उन सब से मिलकर वो बना हो, तो ये पजल आपको याद रखनी है। कोई पजल से मिलकर एक, मतलब टुकड़े से मिलकर कोई पजल बना है, पार्ट से मिलकर कोई चीज होल बनी है, बस इतना याद रखना, मेड ऑफ वहीं पे लगता है। मूविंग एट, मेड विथ कब लगता है, जब कोई मटेरियल इसमें यूज हो रहा है, कोई इंग्रेडिएंट उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लो, द लेमोनेड इज मेड विथ लेमन एंड शुगर। तो लेमोनेड में कौन सा इंग्रेडिएंट्स या फिर मटेरियल यूज हो रहा है, वो लेमन और शुगर है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मेड विथ। ठीक है, तो पोर्ट इज मेड विथ क्ले, तो क्ले से मिलकर बना है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो कौन यूज हो रहा है ना उसमें। स्कार्फ इज मेड ऑफ वूल से बना है ये ब्रेड, चीज एंड वेजिटेबल से बना है ये सैंडविच, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मेड विथ आता है। ठीक है, तो मेड ऑफ और मेड विथ भी आपसे अगर डिफरेंस पूछेगा तो आपको बताते आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेड टू पे आते हैं। पर्पस इसमें रहता है, जब भी मेड टू रहा तो इसमें हम पर्पस को ध्यान रखते हैं कि भैया किस पर्पस के लिए वो बना है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, द पेन इज मेड टू राइट, इसको लिखने के लिए बनाया है। द शूज आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर फीट, द मशीन इज मेड टू फिल बॉटल्स। ठीक है, तो हमें इसमें पर्पस आपको याद रखना है। और मेड टू के साथ में हमेशा याद रखो, टू के साथ में हमेशा क्या रखती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉर्म दिए हैं मेड टू के, मेड टू फॉर पर्पस, मेड टू फॉर कंपल्सन। इसमें क्या होता है, द कार इज मेड टू रन ऑन पेट्रोल, तो कार जो है पेट्रोल पर चलाने जाने के उद्देश्य से बनाई गई है। लेकिन मेड टू जो कंपल्सन के लिए है, उसमें क्या है, ही वॉज मेड टू डू एक्स्ट्रा वर्क बाय हिज बॉस, तो उसको मजबूर किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, उसके लिए भी मेड टू आता है, जब कोई हम पर बोझ डाल देता है या फिर कंपल्सन मजबूर कर देता है, तो उसके लिए भी हम मेड टू का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप पढ़ लेना मुझे। ठीक है, क्विक कंपैरिजन देख लो यहाँ पे, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड बाय, मेड अप ऑफ, मेड विथ और मेड टू, सारा मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मटेरियल विजिबल होता है, इसमें मटेरियल चेंज हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बदल जाता है ना, और इसमें किसने बनाया उस पर फोकस होता है। और सो कॉम्बिनेशन नॉट मटेरियल, अब मेड ऑफ जो है वो किस चीज से मिलकर बना है, मेनी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके लिए मेड ऑफ आता है। मेड विथ में जो इंग्रेडिएंट्स या टूल्स यूज किए जाते हैं, मटेरियल यूज किया जाता है, तो उसके लिए मेड विथ लगता है। और मेड टू पर्पस या फिर कंपल्सन को दिखाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। अब चलो जल्दी से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। द स्टेच्यू इज मेड ऑफ आएगा, मेड फ्रॉम आएगा, मेड विथ आएगा। द स्टेच्यू इज मेड बाय, मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, या फिर मेड टू, या फिर मेड विथ। ठीक है, तो ये मेड ऑफ होगा, मेड ऑफ मार्बल। ठीक है, क्योंकि इसमें मार्बल था, मार्बल से स्टेच्यू बना है, तो विजिबल है कि ये मार्बल है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, द पेपर इज डैश वुड, मेड बाय, मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड अप ऑफ, मेड विथ। इसमें विजिबल है क्या, नहीं। वुड से हमने क्या बनाया है, वुड से हमने पेपर बनाया है, तो पेपर में वुड दिख रहा है क्या अपने को, नहीं दिख रहा है, इरिवर्सिबल चीज है ना, तो इसमें क्या आएगा हमारा, मेड फ्रॉम आएगा। ठीक है, द हाउस वॉज डैश अ फेमस आर्किटेक्ट, तो क्या आएगा, किसके द्वारा बनाया गया, तो मेड बाय आएगा। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, द केक इज मेड ऑफ, मेड बाय, मेड अप ऑफ, मेड फ्रॉम, क्या आएगा, फ्लोर, शुगर। तो इसमें क्या हो रहा है,
इंग्रेडिएंट जो है उसका यूज हो रहा है, तो क्या आएगा इसमें, मेड विथ। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो यूज हो रहे हैं तो उसके लिए क्या आता है, मेड विथ। ठीक है, ही वॉज डैश स्टे आफ्टर स्कूल फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, मेड टू, ही वॉज मेड टू, मेड बाय, मेड ऑफ, मेड विथ, या फिर मेड ऑफ। तो उसको मजबूर किया जा रहा है ना, तो मेड टू आएगा। ठीक है, पता है मेड टू पर्पस के लिए और कंपल्सन के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और भर भर के देखने को आपको मिलेंगे अपकमिंग आपके एग्जाम्स में। ठीक है, दिस टेबल इज मेड फ्रॉम, मेड विथ, मेड ऑफ या फिर मेड ऑफ। दिस टेबल इज मेड बाय, क्या आएगा, द टेबल इज मेड ऑफ solid wood, the ring is made by, made from, made of, made with, made to, क्या आएगा, ring is made of gold। ठीक है, the medicine is dash natural ingredients made with। ठीक है, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, मेड विथ करते हैं जब किसी इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। ऑल डिसीजर इन द कमिटी आर डैश बाय द मेजोरिटी, मेड अप बाय, मेड अप ऑफ, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विथ, तो मेड बाय द मेजोरिटी। ठीक है, क्योंकि वहां पर डूअर है, मेजोरिटी जो पीपल है उनके उन्होंने मतलब जो डिसीजन है उनने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन है। अब इसका मुझे आप कमेंट करके बताओगे क्वेश्चन 10 का क्या आंसर आएगा। दिस बैग इज डेस्क कैरी हैवी लैपटॉप्स एंड बुक, मेड अप आएगा, मेड विथ आएगा, मेड ऑफ आएगा। ठीक है, तो अगर आपने आंसर दिया तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।